हमारे भारतीय समाज में धर्म के नाम पर अपराध कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। हमेशा से यहाँ पर भगवान के नाम पर महिलाओं का शोषण होता रहा है, फिर चाहे वो सती प्रथा हो, हलाला हो या फिर देवदासी प्रथा। आज की इस वीडियो में हम आपको देवदासी नाम की एक ऐसी प्रथा के बारे में बताने वाले हैं जिसके बारे में सुनकर ही आपकी रूह कांप जाएगी। देवदासी प्रथा एक ऐसी प्रथा थी जिसमें जो मुख्य मंदिर के ब्राह्मण होते थे, पुजारी होते थे, उनके कहने पर जो पिछड़े दलित आदिवासी लोग होते थे, जिनके घर में खाने के लिए अनाज नहीं होता था या फिर वो लोग बेहद गरीब होते थे, अशिक्षित होते थे, वो अपनी बेटियों को मंदिरों को दान कर देते थे, क्योंकि उन्हें ब्राह्मण कहते थे कि आपकी बेटी भगवान के लिए बनी है और भगवान ने कहा है इसे दान करने के लिए। ऐसा कहने पर वो मंदिर में आंख बंद करके भगवान को दान कर देते थे अपनी बेटी, जिसके बाद उन्हें देवदासी बनाया जाता था। अब ये देवदासी का कॉन्सेप्ट क्या है? दान करने के बाद बच्चियां मंदिर में ही रहती थी, जिनकी देखरेख मंदिर में ही की जाती थी। जैसे ही उनका पहला मासिक धर्म शुरू होता था, आता था, शॉर्ट भाषा में बोले तो पीरियड जैसे ही उनके शुरू होते थे, वैसे ही वो तैयार हो जाती थी देवदासी बनने के लिए, यानी कि देवता की पत्नी बनने के लिए। अब उनका विवाह करवाया जाता था मूर्ति से, जो भगवान की मूर्ति होती है उससे उन्हें सजाया जाता था अच्छे तरीके से, और ऐसा कहा जाता था कि देवदासी जैसे ही आप बनोगी आपकी रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। ऐसा कहने पर वो तुरंत रेडी हो जाती थी और उनकी शादी करवाई जाती थी मंदिर में। जो भी मूर्ति स्थापित होती थी उस मूर्ति से, अलग अलग मंदिरों में अलग अलग देवता होते थे और वो अलग अलग देवता देवदासियों से शादी करते थे, ऐसा पुजारियों का कहना है। और पुजारियों के द्वारा ही शादी संपन्न करवाई जाती थी, जो मुख्य पुरोहित होते थे उनके द्वारा ही शादी संपन्न कराई जाती थी, जिसके बाद शुरू होता था असली खेल। अब जो उस मंदिर के मुख्य पुजारी होते थे वो कहते थे कि मैं अब तुम्हारा देवता से मिलन करवाऊंगा। रात के टाइम जैसे फर्स्ट नाइट में बिस्तर रूम पूरा सजाया जाता है वैसे सजाया जाता था, उस देवी को उस रूम में छोड़ दिया जाता था और उसके बाद वो पुजारी जो उस मंदिर के सबसे मुख्य पुजारी होते थे वो उस बच्ची के पास जाते थे। बच्ची की उम्र महज मुश्किल से मुश्किल 11 से 12 साल के बीच में होगी, बहुत छोटियां बच्चियां होती थी। उनके पास जाते थे मंदिर के मुख्य पुजारी और कहते थे कि मैं भगवान का एजेंट हूं और भगवान मेरे थ्रू तुमसे मिलन करेंगे। और वो जो मुख्य पुरोहित होते थे उनकी उम्र तकरीबन 40, 45, 50 के आसपास होती थी और वो उस 11 से 12 साल की बच्ची का रेप करते थे। हम ऐसा कह सकते हैं कि वो रेप ही करते थे, क्योंकि उसे रेप ही कहा जाएगा। एक बार मुख्य पुजारी के बलात्कार करने के बाद मंदिर में जितने भी ब्राह्मण मौजूद होते थे, जिनकी जाति ऊंची होती थी, ध्यान रहे जिनकी जाति ऊंची होती थी, कोई भी ऐसा व्यक्ति जो कि ब्राह्मण कुल से निचले स्तर का है या फिर जो भी महिला उस मंदिर में आई है, उस महिला की जो जाति थी, उस बच्ची की जो जाति थी, उससे निचले स्तर का नहीं होना चाहिए, उससे ऊपर के स्तर का है तो वो उसके साथ बलात्कार करेगा। और इस प्रकार से मंदिर में जितने भी ब्राह्मण मौजूद रहते थे सब एक एक करके उस बच्ची के साथ में बलात्कार करते थे और ये सिलसिला सालों तक चलता रहता था। वो लोग सिर्फ उस बच्ची के साथ बलात्कार ही नहीं करते थे, उसे नृत्य भी सिखाते थे। और जो भी राजा महाराजा या फिर कोई चीफ गेस्ट हमारे मंदिर में जब आएंगे तो उनका आपको मनोरंजन भी करना है, ऐसा भी उन्हें कहा जाता था और उनसे मनोरंजन करवाया जाता था। जो भी राजा महाराजा आते थे या कोई भी आता था उनका मनोरंजन उन बच्चियों के द्वारा करवाया जाता था, उन्हें एक नर्तकी बना दिया जाता था, हम ऐसा कह सकते हैं। जब तक ये स्वस्थ रहती थी, सुंदर रहती थी, मंदिर परिसर में इन्हें काम करना होता था और ये हमेशा काम करती रहती थी। इनका शोषण किया जाता था। जो राजा महाराजा आते थे वो इनसे शारीरिक संबंध बनाने के बाद इन्हें जो पैसे देते थे वो भी ब्राह्मण अपने पास रखते थे मंदिर की वृद्धि के नाम पर। मंदिर में जो भी प्रसाद बनेगा, मंदिर की देख रेख में जो खर्च होगा, उन सबको मैनेज करने के नाम पर जो भी पैसा इन्हें मिलता था वो ब्राह्मण अपने पास रखते थे। जब तक ये स्वस्थ रहती थी, सुंदर रहती थी, तब तक तो ये मंदिर में ही रहती थी। पर कई बार ऐसा भी होता था कि इन्हें बहुत गंभीर बीमारी हो जाया करती थी। बहुत कम उम्र में HIV जैसी बीमारियां भी इन्हें हो जाया करती थी और कई बार इनका गर्भ धारण भी हो जाता था, ये प्रेग्नेंट भी हो जाती थी। ऐसी स्थिति में जो मंदिर के मुख्य पुजारी होते थे वे इन्हें उठाकर वैश्यालयों में बेच देते थे। जो भी नियरेस्ट वैश्यालय होते थे आसपास में, वहां पर जाकर इन्हें बेच दिया जाता था। इनके पास कोई और ऑप्शन नहीं बचता था तो वैश्यावृत्ति करके ही ये अपना जीवन व्यापन करती थी और उसी में इनकी कई बार मृत्यु भी हो जाया करती थी।
इस प्रथा के खिलाफ कई बार कई सारी महिलाओं ने आवाज उठाई। इसी प्रकार की एक महिला थी जिनका नाम था मुदुलक्ष्मी। इसी प्रकार मद्रास विधानसभा परिषद के समक्ष 1947 में मुदुलक्ष्मी नाम की एक महिला ने एक प्रस्ताव पारित किया जिसमें कहा गया कि ये जो भी चीजें चल रही हैं समाज में, ये समाज के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है और ये सती प्रथा से भी क्रूर चीज है, इसे समाप्त करना चाहिए। जिसका उस वक्त जो भी ब्राह्मण थे, जो भी धर्म के ठेकेदार थे, उन्होंने पुरजोर विरोध किया कि हमारी संस्कृति के ऊपर आप दाग लगा रही हैं या फिर हमारी संस्कृति में आपको हस्तक्षेप करने की कोई भी अनुमति नहीं है। पर इस बिल को पारित किया गया, सर्वसम्मति से इसे लागू किया गया और देवदासी प्रथा को अवैध घोषित किया गया। पर यह बहुत दुख की बात है कि आज भी दक्षिण भारत के कई सारे बड़े बड़े मंदिरों में ये प्रथा प्रचलित है। और अगर इस प्रथा के सबसे ज़्यादा चलन की बात करें तो यह प्रथा सबसे ज़्यादा फली और फूली विजयनगर साम्राज्य में, इसके अलावा जो मराठा साम्राज्य हमारा था उस साम्राज्य में। और उससे भी बड़ी बात यह है कि बॉलीवुड के एक बहुत बड़े सितारे जिन्हें हम लता मंगेशकर दीदी के नाम से जानते थे, जो कि अब इस दुनिया में मौजूद नहीं हैं, वो भी एक देवदासी परिवार से ही आती थी। उनकी दादी एक देवदासी थी और बहुत ही ज़्यादा संघर्षों के बाद उन्होंने बॉलीवुड में एक मुकाम बनाया था अपने कला के दम पर शर्म की बात यह है कि आज भी लगभग दक्षिण भारत में 4.5 लाख से अधिक देवदासियां मौजूद हैं, जिनके लिए सरकार कुछ भी नहीं कर पा रही है। क्योंकि अगर सरकार कुछ करती है तो सबसे ज़्यादा समस्या होती है हमारे धर्म के ठेकेदारों को। उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और कुछ नया जानने को मिला होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। आपको इसी तरीके से एक और एजुकेशनल वीडियो के साथ मैं बहुत जल्द मिलूंगा।